हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीतीश कुमार बिरादर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं किसी भी एक टेस्ट कंडीशन को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। ये डिपेंड करता है कि हमारा टेस्ट कंडीशन सही होता है या गलत होता है, उसके ऊपर हमारे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं या जो हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसको हम ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में भी इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस एक स्टेटमेंट के द्वारा आप कंडीशंस को लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे आपके कंडीशन के अनुसार आपके दिए गए हुए ट्रू ब्लॉक या फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो बेस्ड ऑन योर कंडीशन, either your true block or false block of the statements will get executed. As stated in the syntax, if condition, so it is a relational expression. You need to specify in a parenthesis, and thereafter you can see here, if condition is there, opening curly brace and statements, there may be a one statement or number of statements, and closing curly brace, else, again opening curly brace, and again the statements. Again you may mention one or more than one statements. Okay, before the true, whatever the statement you will mention in these two curly braces, opening and closing curly braces, are called as true statements or true block. After the else, whatever the statements you specify, those statements are called as false statements. So these statements get executes based on your condition, because your control goes to condition first and it evaluates the condition. So based on the condition, either your true block or false block will execute. Okay, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है हमारे कंडीशन के ऊपर। कंडीशन सही होगा तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर से गलत होता है तो दूसरा ब्लॉक या फिर एल्स के नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इसलिए लगाते हैं जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो। तो अगर से सिंगल स्टेटमेंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से जो अगला कंडीशन स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन चूज करना है किसी एक में से, तो उस समय पर हमें स्विच का इस्तेमाल करना चाहिए। सो स्विच के ज़रिए हम ये किसी एक ही ऑप्शन को चूज करना होता है, और एक्सप्रेशन मेरे पास एक है, उस एक्सप्रेशन को देने के बाद किसी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है मल्टीपल ऑप्शन में से, तो मैं स्विच का इस्तेमाल करूंगा। और स्विच को केस स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, इफ यू हैव न्यूमरस इफ एल्स ऑप्शंस इट इज़ बेटर टू यूज द स्विच स्टेटमेंट। यानी बहुत सारे इफ एल्स के जगह पे आप स्विच इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और इसको हम केस स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें केसेस मेंशन करते हैं जहां पे हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। द स्विच स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट वन ऑफ सेवरल statement blocks depending on the value of an expression. If no match is found, the statement is the default block are executed. यानी हम एक से ज़्यादा केसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एक्सप्रेशन वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं। अगर से हमारे एक्सप्रेशन वैल्यू से दिए गए हुए एक्सप्रेशन वैल्यू
हमारा मैच नहीं करता है किसी भी स्टेटमेंट के साथ या कंडीशन हम मीट नहीं करते हैं, तो उस समय पर जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है जो कि सबसे आखिर में होता है, तो वो एग्जीक्यूट होता है। यानी मैंने वैल्यू दिया है जो कि एक्सप्रेशन में फिट नहीं हो रहा, एक्सप्रेशन के अनुसार वो वैल्यू किसी भी केस लेबल के साथ मैच नहीं करता है, तो तब जाके डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स और स्विच के जैसे ही लूपिंग स्टेटमेंट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जावास्क्रिप्ट में आप फॉर स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल करके देखा हुआ है। कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी फॉर स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही पावरफुल एक लूपिंग स्टेटमेंट है, और इसमें आप फॉर स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन पार्ट भी मेंशन कर सकते हैं, कंडीशन पार्ट भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूपिंग यानी कि अभी जैसे कि एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो रोटेट होना शुरू कर देता है, तब तक वो रोटेट होते रहता है जब तक उसका स्विच ऑफ न करे तब तक। तो वैसे ही अगर से मुझे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है मेरे प्रोग्रामिंग्स में, तो उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मैं लूप में डालूंगा, सो दैट मैं कंडीशन जब तक मेरा सही होते जाएगा मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही रहेगा, और जैसे ही मेरा टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगा जो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है वो रुक जाएगा। द फॉर स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट है। इनिशियलाइजेशन यानी कि आपको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जिसको कंडीशन में एज ए इनिशियलाइज वेरिएबल के तौर पर कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल भी करना है। बाद में से उसका वैल्यू आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो उसको इनिशियलाइज करना है, सेमीकोलन देना है, उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई करना है। कंडीशन यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा तो उसको स्पेसिफाई करना है। कंडीशन के बाद दोबारा से आपको सेमीकोलन स्पेसिफाई करना है। सेमीकोलन देने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस होगा जो कि आपके बॉडी के ओपनिंग के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी लूप बॉडी का ओपनिंग पार्ट है ये कर्ली ब्रेस। और जो स्टेटमेंट्स है एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यानी कि आपका ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बोल के दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस फॉर को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप यानी कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करने के बाद कंडीशन सही है तो ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसीलिए हम इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं, यानी एंट्री करते हैं कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल होता है कंडीशन के अनुसार, यानी इफ योर कंडीशन बिकम्स ट्रू देन ओनली वी एंटर द बॉडी ऑफ द लूप, इफ आवर कंडीशन बिकम फॉल्स वी डजंट एंटर द बॉडी ऑफ द लूप, वी जंप टू द स्टेटमेंट एक्स। यानी कि जो इस एक क्लोजिंग ब्रेस के बाद जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उनको स्टेटमेंट एक्स या स्टेटमेंट नेक्स्ट कहा जाता है, वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है। फॉर के बाद आता है डू व्हाइल स्टेटमेंट। डू व्हाइल भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट भी हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं जब तक हमारा कंडीशन ख़त्म नहीं माफ़ कीजिए, जब तक ये फॉल्स नहीं होता है तब तक के लिए। जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, मगर फॉर और डू व्हाइल में फ़र्क इतना है, जैसे मैंने अभी कहा कि फॉर हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप स्टेटमेंट है तो डू व्हाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। एग्जिट कंट्रोल का मतलब होता है हमारे एग्जिट पॉइंट पर हम कंडीशंस को लिखते हैं, यानी डू लिखा हमने, डू यानी कि
करना है मुझे, क्या करना है, इस कर्ली ब्रेस के अंदर एंटर करना है और जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद मुझे वाइल में जाके कंडीशन को चेक करना है। जब मैं वाइल में जाके कंडीशन को चेक करूंगा तो ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है इस पूरे ब्लॉक का। ब्लॉक तो मैंने खैर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ब्लॉक के बाद आखिर में मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, उसीलिए इसको मैं एग्जिट कंट्रोल लूप बोल रहा हूँ। यानी कि हमारे ब्लॉक के एग्जिट पे हमने कंट्रोल लिखा हुआ है और हम चेक कर रहे हैं कि ये कंडीशन सही है या गलत है। सही है तो दोबारा से डू के पास जाएंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा, दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाएगा और एक बार से कंडीशन जब चेक होगा तो और ये अगर से सही निकलेगा तो दोबारा से डू के पास जाएंगे और दोबारा से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट खत्म होने के बाद वाइल के कंडीशन को चेक किया जाएगा। मान लीजिए इस दफ़ा अगर से मेरा कंडीशन गलत निकलता है, ठीक है, गलत निकलता है तो मैं बाहर आ जाऊंगा, यानी इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको स्टेटमेंट एक्स या नेक्स्ट कहा जाएगा, उनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। समझिए पहली बार में ही हमारा कंडीशन गलत होता है, उसके बावजूद भी एक बार ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है जो कि हमारे फॉर में नहीं होता था। अगर से मैं फॉर देखूंगा तो पहले मैंने कंडीशन लिखा है, उसके बाद में स्टेटमेंट आ रहा है, यानी कंडीशन चेक करूंगा, पहली बार में ही गलत हुआ तो एक भी बार मेरा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर में। मगर डू वाइल में ऐसा नहीं होता है, पहली बार ये एग्जीक्यूट करने के बाद ही कंडीशन को पहुंचता है, यानी पहली बार मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, पहली बार में ही ये गलत निकल रहा है, उसके बावजूद भी डू वाइल स्टेटमेंट एक बार अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर चुका होता है। तो ये फ़र्क होता है डू वाइल और फॉर में, उसीलिए हमने डू वाइल को कहा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो दोस्तों अभी तक हमने लूपिंग स्टेटमेंट में फॉर देखा जो कि एंट्री कंट्रोल लूप है और डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, और जो तीसरा हमारा लूपिंग स्टेटमेंट है वो है while statement. The while statement is another looping structure in JavaScript language. It is used to execute the block of statement as long as the condition is true. जब तक हमारा कंडीशन सही होते रहता है तब तक हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। If multiple statements are executed within the body of the loop, the program segment must be ब्रैकेटेड विद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, यानी ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस अगर से सेट ऑफ स्टेटमेंट है तो मेंशन करना है। द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल इज दैट अ वाइल लूप मे नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इवन वंस इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स, यानी कि पहली दफ़ा में ही कंडीशन गलत होता है तो एक भी बार हमारा वाइल स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो कि डू वाइल में एक बार एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप होने के बाद ही हम कंडीशन चेक कर रहे थे। तो यही डिफरेंस है। तो अगेन वाइल भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है क्योंकि हम पहले कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम फॉर में कर रहे थे। वाइल कंडीशन है, ठीक है, पहले कंडीशन को चेक किया जा रहा है, पहली दफ़ा ही अगर से कंडीशन गलत होता है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, अगर से कंडीशन सही होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और होने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा दोबारा से हम वाइल के पास जाके कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे ना ही मैंने इनिशियलाइजेशन पार्ट लिया है ना ही इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट लिया है। तो वाइल में जब मैं कंडीशन को आता हूँ, कंडीशन को आने से पहले ही मुझे इनिशियलाइजेशन पार्ट मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशन और जो स्टेटमेंट्स होते हैं इस स्टेटमेंट ब्लॉक में ही मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट भी मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जावास्क्रिप्ट के कंडीशन स्टेटमेंट्स। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू वन एंड ऑल।